ऐसे ही बना दो। आज कौन सा रोज़ा है? 20वां है ना? 20वां रोज़ा है फ्रेंड्स। और रात में बहुत ही लेट आए थे, तो उसके बाद ये देखो बादाम नीचे पड़ा है। ये देखो, ये हमारे बच्चे खाते कम है, फेंकते ज़्यादा है। देखो ज़रा, ये आपने फेंका है? बादाम का डिब्बा कहाँ गया? ये रखा तो है, मुझे भी नहीं दिख रहा। 3:30 बजे फ्रेंड्स उठे हैं, नहीं क्या बजे, 3 बजे लेटे थे, 3:45 पे उठ गए। चलो भैया सैरी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है फ्राइडे। और आज मैं सहरी के बाद हम लोग सो गए थे। उसके बाद आज मुझे एक मजलिस में जाना था, जो कि मैंने आपसे उस दिन ज़िक्र किया था कि मेरी एक अपी का इंतकाल हो गया था। सो आज उनकी तीजे की मजलिस थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था, और उनके घर वालों के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, उनके बच्चों के लिए इतना ज़्यादा वहाँ पे सब रो रहे थे, परेशान थे। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, यंग एज थी उनकी इतनी ज़्यादा। तो बस मजलिस करके मैं थोड़ी देर अपी की तरफ चली गई थी, अपी यानी कि बेबी बाजी। और बस उसके बाद फिर मैं निकल आई, घर आ गई थी, क्योंकि बच्चों को लेकर के नहीं गई थी। घर आई तो पूरा घर ऐसे फैला हुआ रहता है फ्रेंड्स, अगर सुबह सुबह बच्चों को छोड़ के चले जाओ। और फिर खाना इन लोगों को खिलाया, क्योंकि मैं खाना बना के गई थी। दाल चावल मैंने बच्चों को दिया, पापा को दिया, इन लोगों ने खा। और बस उसके बाद इस टाइम जेंट्स की भी मजलिस है, तो पापा वहाँ जा चुके हैं। मैं नमाज़ पढ़ के अब फ्री होकर के बैठी हूँ। इतनी नींद आ रही थी। हाँ, कैसे कंघी हो रही है हीरो की तरह। मैं आई तो फिर उसके बाद खाना खा के अब्बास को नहलाया। तो अब्बास को जो है मैंने नहला दिया, और अब ये ऑरेंज लेके मेरे पास आए और कह रहे हैं अम्मा ऑरेंज छील दीजिए। और ये नहा के ऑरेंज खा रहे हैं भाई साहब। अब जाके तो इनकी खांसी ठीक हुई है। मेरे बिना ऑरेंज मैं खाऊंगी। मेरा फेवरेट है, मुझे तो मेरे बिना ये ऑरेंज खाना गंदा बच्चा है। तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि मैं नमाज़ पढ़ी थी, और जब भी कोई चीज़ मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ, नमाज या दुआएं, तो मुझे इतनी नींद आने लगती है फ्रेंड्स कि बस आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। खा लो खा लो खा लो खा लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स 20 रोज़े हो गए। और तो आजकल फ्रेंड्स अयाम भी चल रहे हैं, 19, 20, 21 मौला अली की जो शहादत। तो कॉल आ गई थी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही थी कि आजकल अयाम चल रहे हैं, 19, 20, 21 हमारे यहाँ अयाम होते हैं। मौला अली की शहादत, उनके रोज़ चलते हैं, जब उनको मौला अमीरुल मोमिनीन को सुबह फज्र की नमाज के बाद इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी थी जहर में भिगो करके। मेरा मौला शहीद हो गया था, 2 दिन बीमार रहे थे आप, और उसके बाद 21 तारीख में आपका इंतकाल हो गया, आप शहीद हो गए। तो बस वही अयाम चल रहे हैं। तो आजकल मजालिस का भी दौर है, और कल इंशाल्लाह सुबह जुलूस होगा, ताबूत निकलेगा, तो वहाँ इंशाल्लाह जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, आपको भी कराएंगे, और बाकी और जो कुछ होगा फ्रेंड्स। और हाँ, और इन अयाम में हम कुछ भी तला चिकना वैसी चीज़ें नहीं बनाते हैं, ना ही खाते हैं, क्योंकि मतलब हमारे क्या सबसे बड़े मतलब बहुत बड़ा ये गम है, कायनात का बहुत बड़ा गम है हमारे लिए कि हमारे मौला अली की शहादत हुई है। तो हमारा अपना कोई मर जाता है तो हम उसमें नहीं अच्छा खाना बनाते हैं, यहाँ तो जो पूरी कायनात का इमाम है, तो इस वजह से हम इन 3-4 दिनों में बिल्कुल सादा और सिंपल खाना खाते हैं, बनाते हैं, और कोई खुशी जाहिर नहीं करते हैं। तो बस फ्रेंड्स इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बाशु उठ गए आप? अभी उठ गए हैं ये सो करके, और उठते ही साथ भाई साहब ये चालू हो जाता है उठते साथ ही। ये इनका नींद से उठने का डोज होता है जो कि बहुत बुरी आदत है, लेकिन हाँ
करते हैं ये ऐसा। अब्बास, हे अब्बास, सबको जानना है तुम टीवी क्यों देख रहे हो सो के उठ के? क्या आता है? बोलो। मज़ा आता है? मज़ा आता है। चलो अच्छा ठीक है, उठो, लेकिन बस जल्दी से 5 मिनट बाद ब्रश कर लेना, ठीक? अब्बास, लो पानी पी लो। नट्स दे दूँ तुम्हें? दे रही। कुछ तो ख़त्म हो गया। लो। खा लो फटाफट से, फिर ब्रश करते हैं, ठीक है? तो अब अब्बास का नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि भूखे हैं वो। फटाफट से बना लेती हूँ मैं। तो अब्बास का जो पराठा है वो मैं सोचती हूँ कि देसी घी में ही उनको प्रिपेयर करके दूँ। रिफ़ाइंड नहीं डालती मैं आयज़ा और अब्बास के पराठे में, और थोड़ा टेस्ट जो इन्हेंस करना होता है वो उसके लिए मैं बटर में सेक देती हूँ, तो उससे और ज़्यादा क्रिस्पी और इन लोगों को मज़ा आ जाता है खाने में। तो क्योंकि जब से अब्बास का स्कूल बंद हुआ है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये खाते पीते कुछ नहीं हैं। स्कूल में टीचर जो है इनको खिला देती थी, और घर में ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो पराठा इनका कि ये शौक़ से खा लें। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं इनका पराठा तैयार कर देती हूँ। उफ़ो, आज ये आटा जो है ना पहले का गूंदा रखा था, तो इस वजह से इतना चिपक रहा है। चलिए मैं इसको बेल के फिर आपसे मिलती हूँ। तो बन गया पराठा अब्बास का, और अब चलते हैं उनको खिला देते हैं। तो बस फ्रेंड्स, हो गई थी नमाज, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ लिया है। आज माशाल्लाह से 27 पारा मेरा कंप्लीट हो गया है, और थोड़ी देर में लेट भी ली। कोशिश करूँगी कि आज की पूरी रात शब क़द्र में जागूँ, क्योंकि मुबीन और बच्चे सब तो सो जाते हैं, तो मुझे भी नींद आती है। घर में कोई एक और जागता है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी इबादतें हैं, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं मोबाइल चाहती हूँ कि मैं जिस टाइम से शुरू करूँगी तो मोबाइल बंद कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इवन शैतान तो हर वक्त बैठा रहता है कि आपकी कितनी इबादतों को फ़ुजूल कर दे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी व्लॉगिंग है वो मैं शब स्टार्ट होने से पहले पहले तक ही आपको दिखा दूँगी, और उसके बाद के जो भी वो होगा वो मैं नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह शूट करूँगी। तो जब ये व्लॉग आएगा फ्रेंड्स, तो आई थिंक शब क़द्र हो चुकेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद ईद भी आने वाली है, और आप सबकी कितनी तैयारी हो गई? हमारी भी तैयारी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया है। जो रमज़ान से पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि कपड़े वपड़े हम लोगों ने थोड़े बहुत ले लिए थे, और अब तो फ्रेंड्स वैसी ईद होती भी नहीं है जैसे पहले बचपने में हुआ करती थी। मुझे याद है अभी भी कि हम लोग सब सुबह जल्दी उठ जाते थे, और काम वाम करने के बाद छत पे चढ़ जाते थे। और मेरे घर के सामने से मतलब ईदगाह का रास्ता जाता था, तो जितने भी बच्चे होते हैं बड़े, वो सब कपड़े पहन पहन के, पर्स लटका करके, बच्चियाँ इतनी क्यूट क्यूट से सब लोग लगते थे और निकल के जाया करते थे। तो हम लोग को एक क्रेज़ रहता था कि इनको देखना है। तो वैसी ईद तो अब होती ही नहीं है। और ईद ही क्या होती थी फ्रेंड्स, 5 या 10 रुपए। जो आजकल का जो दौर है उसमें 5 या 10 रुपए की ईदी तो कोई वैल्यू ही नहीं करती है। उस टाइम पे वही बहुत हुआ करती थी। फिर हम लोग भी कपड़े वपड़े पहन करके मोहल्ले में सबके घर जाते थे कि सलाम कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब सोचो तो हंसी आती है कि वो भी क्या, मतलब बचपना इज़ द मोस्ट, कहते हैं ना कि सबसे जो आपका लाइफ का क्रीम टाइम होता है ना, आप उसमें एकदम राजा की तरह ट्रीट होते। कोई टेंशन नहीं आपको, कोई फ़िक्र नहीं किसी तरह की, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। मतलब मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी बचपने की।
तो मैं तकरीबन मुझे जो याद है, मैं छोटी थी, आयज़ा से भी छोटी रही होंगी, तो मैं खाना नहीं खाती थी फ्रेंड्स। मुझे घर में मतलब खाना, मुझे ऐसा लगता था कि खाना इज़ लाइक क्या होता है, खाना भी खाया जाता है। तो मेरे मोहल्ले में एक मुस्लिम फैमिली थी, वहाँ पर हमारा आना जाना बहुत था, तो उनके काफ़ी सारे बच्चे थे। तो जब मैं उनके यहाँ जाती थी, तो जब मैंने उनके यहाँ बच्चों को खाना खाते हुए देखा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी खाऊंगी, और मैं उन सब बच्चों के साथ बैठ कर के खाने लगी। एक दिन हुआ, दूसरे तीसरे दिन, मतलब जब भी मैं जाती थी तो वो बेचारी इतनी अच्छी आंटी थी, उसका लड़की का नाम मुझे याद भी है, नीलो नाम था। तो उनकी मम्मी इतनी अच्छी थी कि वो जब भी मैं जाऊँ तो वो खाना लगा देती थी। वो जानती थी कि अपने घर नहीं खाती है। तो एक दिन ऐसी मैं खा रही थी, तो अम्मी पहुँच गई वहाँ पर। तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब देख करके थोड़ा सा वो हुई कि मैं इनकी बच्ची को खाना खिला रही हूँ, और हम सब ऐसी ज़मीन पे चटाई पे बैठ के खा रहे थे। तो बाद में उन्होंने कहा कि बाजी आपको बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपकी बच्ची को मतलब इस तरह से साथ में बैठा के खाना खिला लिया। तो अम्मी मेरी बहुत खुश हुई और बोली कि नहीं, इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि मेरी बच्ची खाना खाने लगी, क्योंकि घर में तो मतलब ये कुछ भी नहीं खाती है। तो समझ लीजिए ऐसे मैंने खाना खाना सीखा उस टाइम पे। आज के टाइम पे कोई बच्चे हमारे भी हैं, हम लोग भी मतलब देखते हैं कि हमारे बच्चे घर में नहीं खाएंगे वो चीज़, लेकिन बाहर जब भी जाते हैं, जितनी भी मदर हैं वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगी कि जितने जब भी बच्चों को लेके हम बाहर जाते हैं तो बाहर वो चीज़ वो खा लेंगे। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, आयज़ा जब बहुत छोटी थी तो अलमाज भाभी का घर हमारे कॉलोनी में, मेडिकल कॉलोनी में साथ में ही था। तो वो घर पे रूह अफ़ज़ा कभी नहीं पीती थी, कभी नहीं, उसको मतलब पसंद ही नहीं था। और आज भी उसका यही है कि रूह अफ़ज़ा बहुत कम पसंद करती है, लेकिन जब भी उनके घर जाती थी तो रूह अफ़ज़ा पी लेती थी। तो वो कहती थी तुम्हारे घर में तो नहीं पीती, हमारे क्या आके तो रूह अफ़ज़ा पीती। मैंने कहा भाई पता नहीं। तो ये है आजकल के बच्चों का कि, और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। बाहर खा रहे हैं ठीक है यार, खाने दो उनको, कम से कम बच्चे की जो खाने का जो इंटरेस्ट है वो तो कम से कम पैदा हो। और आयज़ा और अब्बास में भी ये चीज़ मैं बहुत नोट करती हूँ कि जब मैं लखनऊ जाती हूँ या जब मैं दिल्ली जाती हूँ, तो दिल्ली में बहन मेरी जो रहती हैं वहाँ जाऊँगी तो उनके बच्चे हैं, या लखनऊ जाऊँगी तो भाई के बच्चे हैं, तो वो लोग आयज़ा और अब्बास के लगभग थोड़ा बहुत एज सिमिलर है, तो उनके साथ में बैठ कर के ये लोग 2 रोटी भी माशाल्लाह से खा लेंगे। लेकिन घर में इन लोगों को 1 रोटी खिलाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो बस फ्रेंड्स, ये है अब तक का अपडेट। मैंने आई थिंक आपको शायद ज़्यादा पका दिया अपनी स्टोरी सुना करके, और शाम तक जो भी व्लॉग रहेगा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे से फ्रेंड्स न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शब क़दर में मैं किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस मोबाइल के थ्रू लूँ। और आप सब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उन सबको तहे दिल से अपनी दुआओं में याद रखूँगी ज़रूर से इंशाल्लाह।